ईरानी पासदारान इनकलाब का 24 घंटे के दौरान 220 अमरीकी फौजी हलाक और इसराइली नेवल बेस तबाह करने का दावा। ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। इराकी शहर अरबेल में ईरान ने अमरीकी ठिकानों को हदफ बना लिया। इराकी सूबे सुलेमानिया में कुर्द अपोजिशन कैंप पर शाहिद ड्रोन्स के हमले में एक शख्स हलाक हो गया। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले से कसीरुल मंजिला इमारत में हौलनाक आग भड़क उठी। कुवैती हुकाम के मुताबिक ईरानी ड्रोन महकमा सोशल सिक्योरिटी की इमारत में लगा। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरान के साथ इराकी मज़ाहमतकारों ने अमरीकी अहदाफ को निशाने पर रख लिया। इराकी तहरीक इस्लामी ने इराक में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात कर दी। तंजीम ने हमले की वीडियोज जारी कर दी। अमरीका और इसराइल ने ईरानी क़यादत और फौजी तंसीबात के बाद तेल और पानी को निशाने पर रख लिया। इसराइली हुकाम का तेहरान में पासदारान इनकलाब के एयर डिफेंस कमांड सेंटर, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और एम्यूनिशन डिपो तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज ने ईरानी ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया, जिसके बाद रिफाइनरी में भड़कने वाली हौलनाक आग बेकाबू हो गई। तेहरान में एम्बुलेंस पर बम बरसा दिए। तेहरान में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पर भी शदीद बमबारी की गई। गुज़िश्ता रोज़ महराबाद एयरपोर्ट पर हमले में सहूनी अफवाज का ईरान के 16 तैयारे तबाह करने का दावा। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में सरेंडर करने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा। जंग के बाद शायद ईरान का नक्शा वैसा नजर ना आए जैसा अभी है। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल पर हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। तेल की कीमतें भी बहुत तेजी से नीचे आने का दावा कर दिया। ईरानी मिसाइल हमले में कुवैत में हलाक 6 फौजियों के ताबूत अमेरिका पहुंचा दिए गए। सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और नायब सदर जेडी वेनिस समेत आला अहदेदारों ने ताबूत वसूल करने की तकरीब में शिरकत की। सऊदी वजारत दिफा ने रियाज के डिप्लोमेटिक क्वार्टर पर दागे 8 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया है कि हमले जारी रहे तो सऊदिया अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। सऊदी वजीर खारजा ने खबरदार किया है कि सऊदी सरजमीन और तवानाई स्ट्रक्चर में हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। कतर का अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और मफादात के दिफा के लिए हर कदम उठाने का ऐलान। अमीर कतर ने अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबता किया और ईरान के जवाबी हमलों पर तबादला ख्याल किया। अमीर कतर ने इलाकाई कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दी। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने वाज़ेह किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात की खाल मोटी और गोश्त कड़वा है। वो आसान शिकार नहीं है। अमाराती सदर का कहना है कि कौम हालत जंग में है, अपने मुल्क और अवाम के अपना फर्ज अदा। तुर्किया की जानिब मजीद मिसाइल फायर ना किए जाएं। तुर्क वजीर खारजा ने ईरान को खबरदार कर दिया। तुर्क वजीर खारजा का कहना है कि उनका मुल्क ईरान में नस्ली बुनियादों पर खाना जंगी पैदा करने वाले तमाम मंसूबों की मुखालफत करता है। खिदमत मर्दम अज़ीज़ कश्वरमून अर्ज़ सलाम व इरादत दरीम व आज मर्दम अज़ीज़ कश्वरमून कि बा क़ुदरत, बा सलाबत व बा
شور و شوقی که در صحنه دارن دشمنان ما رو دارن ناامید میکنن قدردانیم. گفتگوهایی که ما دیروز داشتیم گویا تصوراتی رو که دشمن ازش برداشت کرده تصورات خامی بوده. दुश्मन ईरान और हमसाए ममालिक के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना चाहता है। ईरानी सदर के मुताबिक दुश्मन की ख्वाहिश है कि ईरान और हमसाए ममालिक के दरमियान भी जंग छिड़ जाए। उनका कहना था कि ईरान पर हमला करने वाले अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन ममालिक या उनके अवाम को निशाना बना रहे हैं जहाँ से हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान हमसाए ममालिक को भाई समझता है और अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। बहरीनी वजारत दाखिला के मुताबिक उसकी सलमान बंदरगाह के करीब अमरीकी तंजीम पर ईरान की जानिब से शाहिद ड्रोन से हमला किया गया, जिससे हौलनाक आग भड़क उठी। बहरीनी वजारत दाखिला का अहम मकामात की तस्वीर शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अहम मकामात और हसास तंजीमात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करना ममनू करा। दुबई मदीना के एक टावर पर ड्रोन का मलबा गिर गया। दुबई के इलाके बर्शा में ड्रोन फिजा में तबाह कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक ड्रोन का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी ड्राइवर शहीद हो गया। चीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। चीन के वजीर खारजा का कहना है कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। उन्होंने बड़े ममालिक से तामीरी किरदार अदा करने की अपील की। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए इजलास आज होगा। मजलिस खबरगान नए सुप्रीम लीडर पर मशावरत करेगी। इससे कबल सुप्रीम लीडर के लिए शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का नाम सामने आया था। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी के मुताबिक कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया गया। अली लारेजानी का कहना है कि अमरीका अपने गलत अंदाजों के दलदल में फंस चुका है। ईरान पर हमले करके ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। जंग नहीं चाहते, लेकिन जारहत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अमरीका को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। ईरान पर ज़मीनी हमले के बावजूद रजीम चेंज का इम्कान नहीं। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट में अहम इंकिशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े हमले के बावजूद ईरानी हुकूमत को हटाने के इम्कानात कम हैं। रिपोर्ट में जंग 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म होने के ट्रंप इंतज़ामिया के दावों पर भी सवालात उठ गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान के खिलाफ जंग पूरी ताकत के साथ जारी रखने का ऐलान। ईरान की फ़िज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा भी कर दिया। नेतन्याहू का कहना था कि पासदारान इनक़िलाब के जो अहलकार हथियार डाल देंगे उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तेहरान और मशहद में रात गए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कौमी परचम, आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर और मशल उठाए हज़ारों बच्चों, ख़वातीन और मर्दों की रैली में शिरकत। मुजाहिरीन की अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नॉर्वे में अमरीकी सिफारत खाने के करीब जोरदार धमाका। नॉर्वेजन पुलिस की ओस्लो में धमाके की तस्दीक। कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। इलाके में हिफाजती इक़दामात को बढ़ा दिया गया है। ओआईसी का मस्जिद अक्सा की मुसलसल बंदिश पर शदीद तशवीश का इजहार। इसराइल का इक़दाम मजहबी मकामात के तकद्दुस, मजहबी इबादत की आज़ादी के खिलाफ करार।
ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तफ्तान के रास्ते ईरान से मजीद 142 पाकिस्तानी कोयटा पहुंच गए। ईरान से कोयटा पहुंचने वालों में ज्यादातर तलबा शामिल हैं। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ल हक जारी। सराय के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वजीरिस्तान में फिजाई कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुत्तादिद पोस्टें तबाह हो गईं। मुत्तादिद अफगान तालिबान हलाक और बकिया फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 5 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। फितरतुल ख्वारिज के 13 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक बन्नू, बाजोड़, DI खान, खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाइयां की गईं। सिंध में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार। सड़क हादसे में जाँ बहक होने वालों के वर्सा को 7 लाख और मासूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने नो फॉल्ट मुआवजा सिस्टम की मंजूरी दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से आलमी मईशत हिल कर रह गई। ख्वाजा आसिफ ने वाज़े किया कि पेशगी इक़दामात ना करते तो पेट्रोल 375 रुपए फी लीटर होता। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कराची में लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20 से 30 रुपए तक इजाफा कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से किराए वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेशावर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद बैनुल-इलाही बसों के किराए में भी इजाफा हो गया। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सवात और DI खान के किराए में 100 से 300 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमत 320 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर के नाम खत में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है कि वो 70 रुपए फी लीटर नुकसान मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी एयरलाइन साउथ वेस्ट के परवाज में बम की इत्तला ने मुसाफिरों को खौफजदा कर दिया। दौरान परवाज एक मुसाफिर ने बम धमाके की धमकी दी। तैयारे को हार्टफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया, जहां लैंडिंग के बाद सिक्योरिटी टीम ने जहाज के अंदर दाखिल होकर मुसाफिर को हिरासत में ले लिया। बम की इत्तला झूठी निकली। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी पर कातिलाना हमले की कोशिश। ज़ोहरान ममदानी के घर के बाहर बम रखा गया था। पुलिस ने बम रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश पहुंच गई। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान? फैसला आज होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें शाम 6:30 बजे अहमदाबाद के स्टेडियम में आमने सामने होंगी। वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफायर राउंड के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी।